धार्मिकता का दान पाकर अनुग्रह से मसीह के द्वारा राज्य करेंगे। पाप नहीं करते रहेंगे, पापों में नहीं धसे रहेंगे ताकि प्रकोप पाते रहेंगे, ऐसा नहीं लिखा। समझिए इस चीज को, इस अनुभव को समझिए जो यीशु मसीह करना चाह रहा है, अथॉरिटी दे रहा है। और जब हमारे को जब अथॉरिटी देता है तो हम क्या करने वाले हो सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा ना फिलिपियों में, पौलुस ने कहा मैं यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये चीज जो हमको समझना बहुत जरूरी है। और जैसे लूका 10:19 में भी अधिकार दिया, वहां ये लिखा हुआ है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आज हमारे को शैतान से नहीं डरना है। आज परमेश्वर ने हमारे को अधिकार दिया है कि हम सब चीजों को कुचल सकते हैं। शैतानी ताकतें, कोविड-19 सब चीज को खत्म कर सकते हैं अगर हम बोलना शुरू करें। पवित्र लहू में इतनी सामर्थ्य है कि आज भी बहुत बहुत सामर्थ्य उद्धार पाया है हमने। उसके आगे जब हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना 15:4 में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने रहो तो बनने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फल लाता है। कुछ फल नहीं लाता है, बहुत फल लाता है। अगर हम विश्वासी कह रहे हैं और बिना फलवंत, यीशु मसीह ने भी कहा तुम उनके फलों से जानोगे विश्वास। अगर हम फल नहीं ला रहे तो प्रॉब्लम हमको देखना है कि हम है क्या सचमुच में हमने उद्धार पाया है, क्या हमने उसकी आत्मा को पाया है, जो सामर्थ्य जीवन पाया है जिससे हम पापों से ऊपर उठ के और शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। नए नियम में आकर परमेश्वर नहीं मुकाबला करना। परमेश्वर बोल रहा है याकूब 4:7 में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन होना अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता जो विश्वास से मिलती है, जो दान है, उसके अधीन हो जाओ। और फिर लिखा है शैतान का मुकाबला करो। किसको मुकाबला करना है? परमेश्वर को नहीं। कोविड-19 से परमेश्वर को नहीं मुकाबला करना, आपको मेरे को करना है। तो फिर वहां लिखा उसके आगे बचा कि निस्संदेह वो भागी। इसके लिए आज साम 91 अगर आप पढ़ रहे हो और विश्वासी नहीं है तो आपके लिए काम नहीं कर सकता, क्योंकि 91 साम वो विश्वासी के लिए जो आज पहले से जिसने उद्धार पा लिया है, जो नया जन्म पा लिया और उसकी आत्मा में है, उसके अधीन है, इसके लिए आज वो बोल सकता है और उसको क्लेम कर सकता है। अन्यथा आप देख सकते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो विश्वास नहीं और बोल रहे हैं कुछ नहीं हो रहा उसको, बल्कि और बीमारी आ रही। क्यों? क्योंकि हमने पहली चीज समझा ही नहीं कि यीशु मसीह ने करा क्या हमारे लिए क्रूस पे, उद्धार कैसे मिल रहा है, क्या सामर्थ मिल रही है। इन चीजों को जब तक हम जानेंगे नहीं तो आप ऐसी जो आज सुन रहे हैं ऐसी चीजें सुनते रहेंगे और मानते रहेंगे। मैंने आप एक चीज मेरे को लगता है कि जो चीज आज ये बता रहा है कि उसने प्रकोप डाला है, तो वो ऐसे लोग हैं जो अपना अधिकार इस्तेमाल कर नहीं पा रहे। तो क्या है कि बच जाए अपन और कह दो हाँ ये परमेश्वर प्रकोप डाल रहा है इसके लिए मर गए तुम। वास्तव में जबकि हमको अधिकार दिया है उस चीज को इस्तेमाल करने वाले होने चाहिए, है ना। तो और ये चीज कब समझ में आएगी? जब हमको पता पड़ेगा और प्रकाशन की आत्मा मिलेगी तब। इसको अगर हम इफ्सियों में पढ़े जब समझ में आता है कि आज हम विश्वासी होकर क्या कर रहा है यीशु मसीह हमारे लिए, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। इफ्सियों को खोलें और अधिकार की जब हम बात कर रहे हैं परमेश्वर क्या दे रहा है हमको उसको समझें। इफ्सियों 1 में, और ये एक प्रार्थना है जो कि पौलुस कर रहा है विश्वासियों के। क्या करता है? पढ़ते हैं। सबसे पहले तो बताया उद्धार के बारे में बताया इसने, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे 13 में पढ़ रहा हूं, उसमें 1 का 13, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। जो सुसमाचार जब सुनते हैं तो क्या होता है? और जिस पर तुमने विश्वास किया, अंगीकार किया और विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। आपके कोई अच्छे कामों से नहीं, बहुत अच्छा बाइबल के वचनों को बोल देने से नहीं हो रहा है, ये चर्च में जाकर बैठने से नहीं हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि चर्च नहीं पढ़ो, जाओ बाइबल नहीं पढ़ो, बाइबल से ही सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ मैं।
बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, पर बाइबल को समझना है, उसको सही डिवाइड करना है, उसको सही, तिमोथी में लिख रखा है कि वचन को सही तरीके से सीखना है, समझना है हमको, अन्यथा अर्थ का अनर्थ कर देते। यहाँ तक कि पतरस ने लिखा कि पौलुस की पत्रियों को पढ़ के लोग बाग विनाश का कारण बना देते हैं उसको, क्योंकि समझ ही नहीं रहे कि दंड दे रहा है, फलाना दे रहा है। यहाँ लिखा फिर आगे 17 में लिखा कि हम हमारे यीशु मसीह का परमेश्वर का महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। आज लोगों को लिए दुआ करनी है आप लोगों को, प्रकाशन की आत्मा मिले लोगों को, ताकि वचनों को सही ढंग से समझे वो लोग। ये नहीं कि क्रोध को बताते रहे, सही चीज गलत चीजों को बताते रहे। यहाँ लिखा है और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होती, तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। यहाँ परमेश्वर आपको अपवित्र नहीं बता रहा, पापी नहीं बता रहा है, धर्मी बता रहा है, पवित्र बना रहा है। और पवित्रता इसके लिए नहीं आ रही कि हमने कुछ कराई। 4:24 में लिख रखा है कि उसने हमारे अंदर एक सृजन करा है, कौन सा, जो कि सही धार्मिकता, सच्ची धार्मिकता और पवित्रता में हमारी। वो किससे हुआ? सुसमाचार से, नए जन्म से हमारी आत्मा बिल्कुल नई हो गई, जो कि 2 कोरिन्थियों 5:17 में बोला, जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ नया हो गया। हम जाने तो सही है सुसमाचार से क्या हो रहा है हमारे अंदर। हम अभी भी सोच रहे हैं हम पापी हैं, पाप कर रहे हैं, विश्वासी पाप कर रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। मेरे को बड़ा दुख होता है जब लोग बाग ऐसे होते हैं। सही में अगर आपने खुद ने ही नहीं जाना, उसको विश्वासियों को भी जो कर रहे हैं वो सही में उद्धार पाया ही नहीं, उस सामर्थ को देखा ही नहीं, उद्धार चखा ही नहीं आपने, क्योंकि बाइबल ऐसा नहीं बता रही। बाइबल बता रही, वचन बता रहा है कि आप पवित्र ठहराए जा रहे हो, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। मिरास आप जानते हैं, मिरास इनहेरिटेंस, ये आपके कारण से नहीं होता, ये खाली एक रिश्ते से होता है। तो सुसमाचार से हमारा रिश्ता हो रहा है परमेश्वर। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूँ, मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं जाता। 14:6 में बोला। तो जरिया क्या है हमारा? यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं, जो कि हमने अभी कोरिन्थियों में पढ़ा था, 2 कोरिन्थियों 5 में, और वो कर चुका है। तो आज हमारा मेल मिलाप और मिरास में हमको कुछ चीज मिल रही है, और ऊपर खाली यही नहीं कि रिश्ता हो गया, उस रिश्ते के कारण हमारे को कुछ चीजें मिलती है। और क्या मिल रखा है? लिखता है और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसका मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के ओर हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में और आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ इसके पांव के तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। कलीसिया आज आपकी बिल्डिंग नहीं है, इसीलिए बिल्डिंगें सारी बन जाए। कलीसिया हम और आप है, हम और आप परमेश्वर का मंदिर है। तो जब हमने अभी इफ्सियों में पढ़ा, तो इफ्सियों में तो परमेश्वर हमारे को पूरी सामर्थ दे चुका है। यीशु मसीह तो आज हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, इसीलिए बोल रहा है ना, मैं नए नियम में आकर आज परमेश्वर नहीं कर रहा है, परमेश्वर ने जो चीज हमारे को दिया, और मैंने आपको जैसे बताया पृथ्वी पे क्या बनाया उसने, हमको एज गॉड बनाया। आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ें। यीशु मसीह ने खुद ने बोला था कि यूहन्ना का 10:34 पढ़ते हैं। ये जब बात था कि फरीसियों ने जब उनको बोला ना कि अच्छा तुम अपने आप को परमेश्वर बोलते हो, तब परमेश्वर ने बोला, वचन से बोला उसने, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? गॉड, छोटा जी, संसार में इस पृथ्वी पर मनुष्य को ईश्वर के स्वरूप में बनाया है। लेट अस मेक मैन इन हिज इमेज। क्या करा परमेश्वर? और अधिकार किसमें था? देह में। तो आज परमेश्वर नहीं कर रहा है, करेगा। और आप अगर परमेश्वर कंट्रोल में है तो परमेश्वर कंट्रोल में नहीं है। आज परमेश्वर नहीं है, आप है। यीशु मसीह के लिए लिखा है जब वो अपने घर में गया, तो अगर अब परमेश्वर सब कंट्रोल में है तो वहां सब कुछ कर सकता था, वहां लिखा है वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उनके अविश्वास के कारण। तो ये समझे आप, ये दोनों एक्सट्रीम्स है। एक तो जो लोग बात कह रहे हैं कि यहाँ परमेश्वर प्रकोप डाल रहा, दूसरे जो ऐसे लोग बैठे हैं अनुग्रह, वो ऐसे मानते हैं कि बस सब कुछ परमेश्वर के हाथ में।
अरे जब परमेश्वर के हाथ में, तो फिर काय के लिए बाइबल और काय के लिए आज ये स्टडी करने की जरूरत? अरे सब कुछ परमेश्वर ही कर रहा है। आज हमारे पास कोई अधिकार दिया है, हमारे को कोई दायित्व दिया है परमेश्वर ने इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर शैतान को बांधने के लिए हमें अधिकार दिया है। हमको बांधना है, कोविड को हमको बांधना है, रोकना है, प्रार्थना करनी है, बोलना है, साम्स 91 को प्रोक्लेमेशन करना है अपने लिए, खुद के लिए, लोगों को जो विश्वासी उनके साथ है। जब तक हम नहीं करेंगे तो कोविड-19 तो बढ़ता रहेगा। और फिर आप ये और बोल रहे हो कि परमेश्वर का वो दूसरा एक्सट्रीम परमेश्वर कर रहा है। दोनों ही जगह एक्सट्रीम्स है मेरे लिए। ऐसे लोग जो कि मानते हैं कि सब कुछ परमेश्वर करता है, ये भी गलत है। ऐसा नहीं। आज हम लोग अनुग्रह पाकर, इस सामर्थ को पाकर, हमारे पास सामर्थ्य रखी है, हमको रेजिस्ट करना है डेविल को, हमको बचना है। इवन जैसे अगर हम पहला पत्रस 5 में भी पढ़ते हैं तो क्या लिख रखा है वहां पे, कुछ देखते हैं। मैं परमेश्वर के वचन पहला पत्रस 5:6 से पढ़ रहा हूँ। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर के बलवंत, ये पुराना टर्मिनोलॉजी है बाइबल की। जो ओल्ड टेस्टामेंट में क्या है, हैंड ऑफ लॉर्ड क्या माना जाता था? पवित्र आत्मा की सामर्थ। तो आज हमारे अंदर है पवित्र आत्मा की सामर्थ। तो यहाँ लिख रहा है, इसलिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सामर्थ की दीनता में रहो, जिससे तुम्हें उचित समय पर पढ़ाए और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। फिर बोलता है सचेत हो। ये किसको बोला है? हमको बोला है। परमेश्वर को सचेत नहीं होना है, हमको होना है। और फिर बोला और जागते रहो, अर्थात दैट मीन्स यू शुड बी विजिलेंट। इंग्लिश में लिखा है बी विजिलेंट एंड सोबर माइंड, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, परमेश्वर आज विरोधी नहीं है, शैतान ही है आज भी विरोधी। परमेश्वर तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाली सिंह की नाई है। सिंह नहीं है वो, सिंह जैसा है। और आपको मैं बता दूं, मैं तो फॉरेस्ट का एक आदमी हूँ, फॉरेस्ट ऑफिसर रहा हूँ। आप एक्चुअली में जब शेर को शिकार करते हो तो कभी गरज के नहीं करता है, दुबक के बड़े आराम पकड़ता है ध्यान से। ये वो शेर हो जाते हैं जो बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, जिनकी दांतें नहीं होती, कुछ नहीं होती, तो क्या करते हैं, जोर से दहाड़ते। कई बार हिरन जो है उस दहाड़ने से गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उनको पकड़ते। तो यहाँ लिखा है कि हर किसी को नहीं पकड़ सकता वो। ध्यान से पढ़ा इस वचन को, सचेत हो जाओ और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हर किसी को नहीं फाड़ खा सकता। किसको फाड़ खा सकता है? जो डर जाए। डर क्या है? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने हमारे को डर की आत्मा नहीं दी, पर सामर्थ, सद्बुद्धि और सामर्थ की दी, प्रेम की दी। जो डरते हैं आज जो कोविड से डरे हुए, उनको बड़े आसानी से पकड़ लेगा। हमारे जो सो कॉल्ड चर्च में आज ऐसी चल रहा है, सब डर में ऐसे ऐसे, और फिर ऊपर से और डरा रहे हैं कि परमेश्वर का प्रकोप। अच्छी तरह पहले ही डरे हुए, उनको और डरा रहे कि ये तो परमेश्वर का पकड़ रहा है। बाइबल बता रही है वो दूसरा सिंह जो परमेश्वर की नाई है, सिंह नहीं है, यहूदा का सिंह नहीं है। वो कैसे पकड़ता है हमको? ढूंढता है कि किसे फाड़। फिर आगे लिखा है विश्वास में दृढ़ होकर। डर का विपरीत क्या है बाइबल में? विश्वास। विश्वास वो भी परमेश्वर पे विश्वास। विश्वास क्योंकि प्रोवर्ब्स में लिखा है आइदर 25:29 या 29:25, 29:25 से 25:29। फियर ऑफ मैन पुट्स यू इनटू स्नेयर। मनुष्य का डर तुम्हें फंदे में डालता है। आगे प्रॉमिस लिखे, बट वन हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड इज ऑलवेज सेफ। जो परमेश्वर पे विश्वास करता है वो हमेशा सुरक्षित है। वो चीज यहाँ पे लागू हुई, विश्वास के में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो। अब परमेश्वर सामना नहीं कर रहा है, आपको सामना करने के लिए बोल रहा है। किसके? परमेश्वर के विश्वास को लेकर कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे दुख भुगत रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख, लंबे समय तक नहीं, सालों साल तक नहीं, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें स्थिर करके बलवंत करेगा। क्या है? इस समय घड़ी है कि शैतान आपको डरा रहा है। कोविड-19 की सारी दुनिया डराने में लगी हुई है आपको। शैतान लोगों को
ऐसे ऐसे लोगों को इस्तेमाल कर रहा है जिससे आपके अंदर डर रहा है, यहाँ तक कि बोल रहा है कि परमेश्वर तुम्हारे पर प्रकोप डाले ताकि तुम लोग डर जाओ, ताकि उसके फंदे में फंस जाओ। और फिर जो ऐसे सिखा रहे हैं वो बोल देंगे हाँ आप ऐसे गलत करते थे, फलाना करते थे, इसके लिए आपके ऊपर परमेश्वर ने कोविड-19 डाल। परमेश्वर नहीं डाल रहा है भाई, शैतान डाल रहा है। तो हमको पता नहीं, इसके लिए मुकाबला नहीं कर पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे कि हम इसका बड़े आसानी से मुकाबला कर सकें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे को पूरा अधिकार दिया है, पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे अंदर दे रखी है परमेश्वर ने। जो कर रहा है वो कौन है? वो शैतान। आज जो बुरा करता है वो कौन है? यूहन्ना 10:10 में लिखा है ना, चोर किसी और कारण के लिए नहीं है परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन। कहाँ लिख रखा है यीशु मसीह आपको कोविड-19 नष्ट करने, परेशान करने? वो तो आपको जीवन देना है, भरपूरी का जीवन देना है, बहुतायत का जीवन देना है। जितना दिन आप जीना चाहते हैं आप जी सकते हैं। ये चाहता है तो लंबी उम्र देना चाहते हैं। जाए रखा ना साम्स 91 कि तुम एक लंबी उम्र पाकर जीवन दो। कहाँ फिर ऐसी चीजों में हम पड़ जाते हैं कि और ये सारी चीज संभव किसके द्वारा है? जो यीशु मसीह का विश्वास हमारे अंदर मिलता है उससे संभव। पतरस एक जो कहानी है, एक जो चीज भी थी, पतरस यूहन्ना जब प्रेरितों के 3 चैप्टर में जब एक लंगड़े को चंगा करा, उसने ना मेरे पास सोना है ना चांदी में, जो मेरे पास है वो देता हूँ, उठ खड़ा हो। और वो उठ खड़ा हो, चंगा हो। तो उसके बाद लोग 12वीं आयत में आकर लोग एकदम से अचंभे से कहने लगे, और ये क्या हो गया? ये 38 साल से लंगड़ा पड़ा हुआ था बचपन से, तो ये खड़ा हो गया। तो पतरस ने क्या बोला, ये हमारी कोई भक्ति और सामर्थ्य से नहीं बना, ये उसके नाम से हो पाया। आप ये मत सोच लेना कि आप परफेक्ट हो। ये जो जितने लोग ये बोल रहे हैं ना कि पापों के कारण ही हो रहा है फलाना, सही में स्वयं भी हम लोग भी परफेक्ट नहीं, क्योंकि हम कई चीजें तो जानते ही नहीं, पाप के बारे में ही नहीं जानते कई चीजें। हम तो खाली ये सोचते हैं आज्ञाओं का अवहेलना पाप है, लेसन से पहले यूहन्ना 3 में ये चीज लिख रखी है वो पाप है। पर एक चीज जगह और लिख रखी है, याकूब में लिख रखा है 4 में आखिरी आयत में कि जब जो चीज अच्छा है वो नहीं करते वो भी पाप है। और रोमियो 14 में लिख रखा है, 14 में मोस्ट 30 में ठीक है कि जो विश्वास से नहीं वो पाप है। तो अगर आप आज ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर आप पे दंड दे रहा है, तो ये विश्वास नहीं है, ये अविश्वास है। तो जो ये बोल रहे हैं वो खुद ही पाप कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात? तो जो विश्वास से नहीं है, जो वचन के अनुसार विश्वास किससे आता है? वचन में देखने से। वो वचन में लिख रखा है कि वो आज नाराज नहीं है, वो आज आपके पापों को मंड नहीं रहा है, वो आपसे नहीं वाचा इसी आधार पर कर रहा है कि आपके पापों को याद नहीं कर रहा। हमारे लोग करेंगे नहीं, परमेश्वर कर रहा है। तो पाप कर आप ही कर रहे हैं, दूसरों को बोल रहे हैं कि आप पाप कर रहे हैं इसके लिए परमेश्वर का प्रकोप आ रहा है। गलत नहीं ये चीज सोचने की बात है कि हम कह क्या रहे हैं, वचन के अनुसार है कि नहीं है, उस चीज को देखें तो सही लोगों के बीच में से। और इसके कारण लोग जो थोड़ा विश्वास करते हैं, जो अभी नए हैं, जो इस सारी चीज़ों को जानते नहीं है, वो और बिल्कुल लड़खड़ा रहे हैं समय में। वो अब अपने पापों को ढूंढ रहे हो, हम क्या गलत कर रहे हैं, इसके कारण हमारे साथ तो कुछ बुरा नहीं हो रहा। ये बिल्कुल गलत है। आज कोविड-19 को, कोरोना वायरस की कोई सामर्थ्य नहीं है आपके सामने। बाइबल में लिख रखा है शैतान को क्या कर दिया परमेश्वर ने, पुलिस में लिख रखा निहत्ता कर दी। आज उसमें कोई सामर्थ्य, वो आपकी सामर्थ्य को देता है। कैसे? जब हम डरते हैं, जब हम अविश्वास में चलते हैं, तो हमारी सामर्थ्य को लेकर हमारे ऊपर इस्तेमाल करता है। और उसमें ऐसे लोग जो इस चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं, वो एक तरह से क्या कर रहे हैं, मैं अब ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि बाइबल में पत्रियों में पौलुस बार बार बोलता है कि आने वाले दिनों में ऐसे भविष्यवक्ताओं और शिक्षकों से ध्यान रखें कि जो वो चीज़ अनुग्रह को तोड़ मरोड़ के और विशेषकर व्यवस्था में ले आकर ठहराने की कोशिश करें। अनुग्रह की सामर्थ्य से हम पाप में निकल, अनुग्रह से हम वो चीजें कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते थे, अब कर सकते। पापों को नहीं करते। तीतुस 2:11 बताता है, अगर हम पढ़ें
2:11। विश्वासी के जीवन कोई ऐसा जीवन नहीं है जो पाप में धंसा रहेगा। 2:11 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। प्रकोप नहीं उद्धार का कारण, अनुग्रह उद्धार का कारण। हम लोगों ने पता नहीं कैसे मान लिया कि प्रकोप से उद्धार हो जाएगा। फिर लिखा का और हमें चिताता है, जब ये अनुग्रह प्राप्त कर लेते तो अंदर आ जाता है यीशु मसीह, तो क्या करता है, वो चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन पर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। यही तो चाहते हैं हम, यही तो इच्छा है हमारे लोगों की। करने का तरीका अनुग्रह है, व्यवस्था नहीं है, प्रकोप नहीं है, दंड नहीं है, उसके कारण हम करते हैं। और इस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते हैं। रैप्चर के लिए कौन बाट जोता है? जो सही में विश्वासी अनुग्रह पा चुका है, जिसको पता है कि मैं जाने वाला हूं। फिर क्या लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म रहे। देखो मैसेज बड़ा अच्छा लगता है कि अपने रैप्चर होने वाला जो तैयार करो। तैयार कब कर दिया यीशु मसीह? जिस दिन आपने उद्धार पा लिया, आपको तैयार कर दिया, आपको पवित्र कर दिया, आपको शुद्ध कर दिया। आप पाप में धसे नहीं रहते हैं, आप पाप में से निकल आते हैं। अगर आज आप कोशिश कर रहे हैं तैयार होने के लिए, तो मेरे को डाउट है आप तैयार हो पाएंगे क्या रैप्चर तक? क्योंकि रैप्चर के लिए तैयारी आप नहीं करते, परमेश्वर ने व्यवस्था करी। कैसे? अनुग्रह के लिए। इसी के लिए 2 थिस्सलुनीका 5:23 में लिखा गया, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से शुद्ध करे, आत्मा, प्राण और शरीर में, और यीशु मसीह के आने तक निर्दोष रखे। 24 में लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, आप तैयार नहीं कर सकते परमेश्वर यीशु मसीह। वो स्वयं आ चुका है और आपके अंदर आकर जीता है, और आप जब उसकी आत्मा को पाते तब आप तैयार होते, तब आपकी आत्मा यीशु मसीह की जैसी आत्मा आपकी हो जाती है। जैसे पहले 4:17-18 में लिखा है, जैसा वो है वैसे हम। नया जन्म पाना ही तैयारी है परमेश्वर की। आज आप कोई तैयार करके बहुत अच्छे काम करके तैयार नहीं हो सकते। और जब आप उस उद्धार को पा लेते हैं तो आप अपने मन को नया करके आप अधिकार को जानते हैं, यीशु मसीह में आप क्या हैं वो जब आप जानते हैं। तो 2 पत्रस 1:3 में लिखा है, पढ़ के देखते हैं। 2 पत्रस क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य में, 2 पत्रस 1:3, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने अर्थात पवित्र आत्मा ने जो हमारे को उद्धार में मिला है, ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध में रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। देगा नहीं लिखा। इसके लिए अभी मत सोच लेना कि अभी तैयार हो जाओगे। तैयार होने का तरीका यीशु मसीह का अनुग्रह है। अनुग्रह से उद्धार पाने से आत्मा मिलती है, आत्मा पाने से आत्म शुद्धता आती, पवित्रता आती, सब मिल जाता है। मिलेगा नहीं लिखा, मिल जाता है। और इसको कैसे जानते हो? जब आप यीशु मसीह की पहचान, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या क्या कर दिया है ये देखिए। यीशु मसीह में मैं हूँ क्या? मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, परमेश्वर की बुद्धि मुझ में है, परमेश्वर की पवित्रता मुझ में। जब इसको जानते तब विश्वास में आप बड़े आसानी से चल सकेंगे। इसके लिए इंग्लिश की बाइबल में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है वो। मैं इंग्लिश की बाइबल खोलता हूँ, पढ़ता हूँ उसको। फिलिपियन 6 में, हिंदी में ज़्यादा इफेक्टिव पता नहीं पड़ता। फिलिपियन को हम खोलेंगे। फिलिपियन 1 ही चैप्टर है उसमें, और उसकी 6ठी आयत को पढ़ के देखते हैं। क्या लिखा है उसमें? यहाँ यूं लिखा है, that the fellowship of your faith may operate in a full knowledge of every good thing in you in Christ Jesus. परमेश्वर के विश्वास में कैसे चलते हैं? जब हमें पता है कि यीशु मसीह हमारे अंदर है और हम में सब कुछ है, तब बड़े आसानी से परमेश्वर के विश्वास में चल सकते हो। हिंदी में अगर इसको ट्रांसलेट करूं तो यूं है कि हमारा जो परमेश्वर के साथ संबंध है
और विश्वास जिस तरह से हमारे अंदर कार्यशील होता है वो तब होता है जब हमारे को पूर्ण ज्ञान हो जाए कि हमारे अंदर सारी अच्छी चीजें किसके द्वारा है, यीशु मसीह के द्वारा। आपके धार्मिक कार्यों के कारण परमेश्वर नहीं होता। परमेश्वर क्या कैसा कार्य देखना चाहता है, उसको भी पढ़ना चाहे तो हिंदी के वचन में चलते हैं, पढ़ें, फिलिपियों में पढ़ें। आपकी धार्मिकता से नहीं खुश होगा कभी भी परमेश्वर। परमेश्वर हमेशा यीशु मसीह की धार्मिकता के फलों से खुश होता है। जो फिलिपियों 1:6 में दो चीज जगह से पढ़ रहा हूं मैं, 1:6 लिखा है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आप जब इस अनुग्रह को समझ के इसको जान जाओगे तो बहुत मेहनती हो जाओगे। तो मैं अभी और पढ़ाता हूँ, और आगे फिर लिखा 11 में, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा, आपके द्वारा नहीं चाहता वो धार्मिकता की। पहले हमारे को उद्धार पाना है, यीशु मसीह की आत्मा हमारे आने चाहिए, तब हमारे अंदर से एक धार्मिकता के फल निकलते हैं। जो अभी हमने पढ़ा थी उसमें कि वो उसने हमारे को तैयार करा है भले भले कामों के लिए हम सरगर्म हैं। परमेश्वर की धार्मिकता के फल बिल्कुल अलग है, यीशु मसीह की धार्मिकता के फल बिल्कुल अलग है। और वो लिखा है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ। कम होता जाएगा, भरपूर होते जाओगे, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। आपकी महिमा और स्तुति नहीं करनी है, किसकी स्तुति होनी चाहिए हमारे जीवन से, यीशु मसीह की और परमेश्वर की। वो है विश्वासी जीवन। हम आज बड़े खुश हो जाते कि हमने बहुत अच्छे वीडियो डाल दी, फलाना कर दिया, बहुत लाइक्स हो गए, फलाना। इससे नहीं होता वो। क्या आप सचमुच में परमेश्वर को ऊंचा कर रहे हैं? क्या आपके जीवन से, आपकी शिक्षाओं से, आपकी उस अनुग्रह की शिक्षा से लोग अनुग्रह पा रहे हैं और जीवन बदल रहा है लोगों का? तब है कुछ। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े कामों को अनुग्रह से हमारे द्वारा कर रहा है। लोगों के जीवन को मैंने बदलते हुए देखा है और देखता रहूँगा। सच में कह रहा हूँ, परमेश्वर सच्चा है। अनुग्रह के सुसमाचार को समझे। आज परमेश्वर नाराज नहीं, प्रकोप तब आने वाला है जब कलीसिया भूमि से उठा ली जाएगी। इसके लिए आप जब पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य में चैप्टर 1 to 4 फिर 5, कलीसिया जो है पृथ्वी पर है, उसके बाद कलीसिया को परमेश्वर रैप्चर करके ले जा रहा है। और उसके बाद 6ठे अध्याय से लेकर बाद में 18 तक 19 तक प्रकोप है। वो प्रकोप कभी कुछ भी नहीं। अगर आप उस प्रकोपों को पढ़ो, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, वहाँ लिख रखा है कि लहू 200 किलोमीटर तक बहेगा। और कहाँ तक? घोड़े की क्या बोलते हैं इसको, लगाम की ऊंचाई। कहाँ है आज कोविड-19 में ऐसा कुछ? बोला ऐसा भूमंडल भूकंप आएंगे कि जो दुनिया में आज तक कभी देखा ही नहीं, किसी ने सुना ही नहीं। वो दिन आएगा, जब प्रकोप का दिन आएगा, जब कलीसिया हटा ली जाएगी, अनुग्रह हट जाएगा, परमेश्वर का क्रोध निस्संदेह ऐसे लोगों पे बरसाया जाएगा। और परमेश्वर का क्रोध भी उन पे क्यों आ रहा है, वो बाइबल से अगर समझे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। दूसरा थिस्सलुनीका का ले चलता हूँ मैं आपको, दूसरा थिस्सलुनीका 1 का, और यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ 2 के 7 से पढ़ रहा हूँ। और तुम्हें जो क्लेश पाते हैं हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा ले। आपके पापों के कर्मों से पलटा नहीं ले रहा है। समझे इस बात। नरक में भी लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सुसमाचार को नहीं ले रहे। सुसमाचार क्या है कि आज सारे पापों को माफ कर चुका है और हमको माफी मिल सकती है। मगर जो लोग इस सुसमाचार के द्वारा इस पापों को माफी को नहीं ले रहे, उनसे पलटा ले रहे, उनके कर्मों के आधार पर नहीं ले रहे। खाली एक ही है निर्णय परमेश्वर का, क्या हमने यीशु मसीह पे, उसके सुसमाचार पे आया कि नहीं किया, जो कि यीशु मसीह ने यूहन्ना में बोला भी। यूहन्ना जब 3 पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं
लोग बाग अभी जजमेंट का भी मैं कभी क्लास लूंगा आप लोगों के साथ समझाने के लिए। यहाँ बड़ा अच्छा लिख रखा है, यूहन्ना 16:3-16 सब जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया था कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं 17 और 18 में पढ़ रहा हूँ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दी। और हम लोग अभी बोल रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर दंड देना है। फिर क्या लिखा है, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। कैसे उद्धार कैसे होता है? 102:8 में लिखा था, वी हैव बीन सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ। हमारा उद्धार विश्वास, अनुग्रह और विश्वास के द्वारा, और ये भी हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। और ये हमारे कर्मों से नहीं ताकि कोई उसके सामने घमंड कर सके। हम यीशु मसीह में सजे गए हैं ताकि हम अच्छे कामों में करने वाले हो। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है? फिर आगे 18 में, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। कौन सा कोविड प्रकोप फैलाना डालने लग गया अगर विश्वासियों पे डालने लग गया आज परमेश्वर, तो फिर परमेश्वर सच्चा नहीं है, इसका वचन सच्चा नहीं है। यीशु मसीह ने बोला भाई, यूहन्ना ने नहीं बोला। ये यहाँ लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। हमारे तो लोग बाग अभी सोच रहे हैं हम अपने कर्मों पे उस पे आधार पे जाकर फिर दंड की आज्ञा नहीं। कारण परमेश्वर ने बड़ा सिंपल कर दिया, सुसमाचार। क्या आप इस पापों को माफी देना चाहते हैं? ले लेंगे तो दंड से बच जाएंगे। यही चीज पौलुस ने भी बहुत स्पष्ट लिखा रोमियो में, जब हम पढ़ते हैं। और हम पता नहीं आज क्यों ऐसी चीजें बोल रहे हैं जो कि बिल्कुल वचन के विपरीत बोलने लगते हैं। यहाँ पे लिखा है रोमियो 5 में मैं पढ़ रहा हूं 9 सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, अपने कर्मों के कारण नहीं ठहरे, उसके लहू के बहाए जाने और जी उठने के कारण हम धर्मी ठहरते हैं, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे? सवाल में पूछना, क्या बोल रहे हो? रोमियो 5:8 में बोल रहा है, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो वो हमारे विरोध में कौन हो सकता है? जब वो हमारे को धर्मी ठहरा रहा है तो वो कौन हमारे को फिर दंड की आज्ञा सुना सकता है? परमेश्वर की धार्मिकता मिल रही है, आपकी धार्मिकता नहीं है। ये उद्धार बहुत महान है, उसकी प्रेम, उस धार्मिकता को पालोगे तो निस्संदेह आप मेहनती हो जाओगे, पाप में से निकल आओगे, धर्मी जन हो जाओगे, उसके अनुग्रह के सुसमाचार को बताने वाले होगे ताकि लोगों को बचा सके। बात हम सारी उल्टी करते हैं। यहाँ लिखा, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। किसके द्वारा मेल मिला? हम तो दुश्मन थे परमेश्वर के, मेल मिलाप किसके द्वारा हुआ? उसके यीशु मसीह के द्वारा। जो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? तो कहाँ लिख रखा कि परमेश्वर आज आपके ऊपर प्रकोप डालना चाहता है? अगर आप सही में विश्वास पाया है, सही में उद्धार पाया, नया जन्म पाया है, तो परमेश्वर का पुराने नियम में भी यही था, जिसके दीवारों पे, चौखटों पे लहू लगाता उस पर नहीं आ सका। ऐसा मानते थे क्या कि आप वो सबके सब बिल्कुल सही थे, कोई झूठ नहीं बोल रहा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब बोल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। यहाँ तक कि बाद में निकले तब भी यही कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे। मैं आपको बताऊं, जब आप परमेश्वर के बारे में ये बताते हैं कि वो गुस्सा है, तो आप सही में पाप में ही धसे रहेंगे। पुराने नियम में ही दे दिया गया। आप चाहे तो पढ़ें, ड्यूटरॉनोमी व्यवस्था विवरण 1 खोलें और उसका हम पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 27 पढ़ रहा हूं, 1 का 27। अपने अपने डेरे में ये कहकर कुड़कुड़ाने लगे। आपको पता है नए नियम में 1 कुरिन्थियों 10 में बोला कुड़कुड़ाना पाप और ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप डिस्ट्रॉयड हो जाओगे। यहाँ लिख रखा है, अपने डेरे में ये कह कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि यहोवा हमसे बैर रखता है। फिर आगे क्या लिख रखा है? इस कारण नहीं, हाँ, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है कि हमको एमरियों के वश में करके सत्यानाश कर डाला। आप समझ में आ रहा है? आप अगर प्रकोप के बारे में बता रहे तो यही चीज होगा कि लोग, शैतान नाश कर जाएगा, शेर फाड़ जाएगा उसको मौका लेकर। जब भी हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं बताते हैं बल्कि उल्टा बताते हैं, जैसे यहाँ लिखा है कि बैर रखता है, तो क्या होता है? नाश होता है।
परमेश्वर के प्रेम से बचा लिए जाते हैं। मेरे भाई और बहनों जो आज ये गलत चीज़ें का प्रचार कर रहे थे, मेरे करबद्ध निवेदन है कि आप सही सुसमाचार पढ़ें, नए नियम में आकर वचनों को पढ़ें, परमेश्वर की उस अनुग्रह को समझें, नई वाचा को समझें, नई वाचा जो कि आज पापों को नहीं करती, याद तक नहीं रख रहा परमेश्वर आपसे बिना कारण प्रेम करता है। उस प्रेम को पाएंगे तो पाप में से निकल आएंगे, बीमारियों से छुटकारा पाएंगे और याव के साथ परमेश्वर के अनुग्रह के जरूरत के समय जा सकेंगे। लिखा था ना इब्रानियों में कि हम परमेश्वर की अनुग्रह और दया की वेदी के सामने याव के साथ जाते हैं, डरते हुए नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है हम क्या है यीशु मसीह। जब आपको पता होगा कि बिलवड है, परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करे, पता है आपको शैतान कैसे आपको गिराता था, यीशु मसीह को कैसे गिराया। यीशु मसीह अभी पानी में बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा उसके ऊपर था और परमेश्वर ने, पिता ने बोला ये मेरा पुत्र है, इससे मैं आनंदित हूँ, सब इसको सुनो। अभी तक यीशु मसीह ने एक भी मिनिस्ट्री नहीं करी थी उसने, तब भी परमेश्वर आनंदित था उससे। वही चीज़ आज हमारे साथ है। हम जिस दिन ये नहीं जान पाते कि हम बिलवड नहीं हैं, तो शैतान बड़े आराम से हमको नाश कर सकता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? परमेश्वर की उस प्रेम को समझना। हमने उससे प्रेम नहीं करा, नए नियम में आकर समझ में आता है यीशु मसीह, परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया, उसके कारण आज हम जयवंत हो सकते हैं। उसके कारण आज हम परमेश्वर के उस परफेक्ट प्रेम को पाकर डरेंगे नहीं। ये भी लिखा था, बड़ा अच्छा लिखा था, वो पहला यूहन्ना में आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। पहला यूहन्ना 4 का एक मिनट, मेरा ये कई बार सेंसिटिव हो जाता है बहुत स्क्रीन। कोई खोल पाया है क्या इसको? बिना खोल पाइए तो पहला यूहन्ना 4 में आप चलें और 19 होगा। 19 में लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। पहले उसने क्रोध नहीं किया। क्रोध करने से प्रेम नहीं करते परमेश्वर। परमेश्वर जब हम जानते हैं कि वो प्रेम करता है, तब हम प्रेम करने वाले हो जाते हैं। और 18 में लिखा है, 17 में, इससे प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही हम संसार में। आज न्याय के दिन विश्वासी को डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उस पर न्याय हो ही नहीं सकता, तो पहले ही उठा कर ले जाए। क्योंकि जैसा यीशु है वैसा हमें, जैसा बनाया था परमेश्वर ने अपनी इमेज में, वैसे आज हम यीशु मसीह के द्वारा हो जाते हैं। और फिर लिखा था, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता। आज हम क्या भय से लोगों को लाने की सोच रहे, जबकि परमेश्वर बोलता है परमेश्वर के सिद्ध प्रेम से भय दूर हो जाता है। वो भय भी क्या चीज का? क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं होता। और क्या डर है उसको? कि हमारे को पनिशमेंट मिले। यही तो है डर लोगों के अंदर, जबकि वो करता नहीं है ऐसा। तो परमेश्वर के वचन में, नए नियम में आकर जब आप देखते हैं तो परमेश्वर बिल्कुल बदलावा दिखता है। पुराने नियम में निसंदेह परमेश्वर क्रोध करता था, परमेश्वर ने लोगों को मारना पड़ा उसको। और वहां पे भी मैं आज उसमें गहराई में नहीं जा रहा हूँ, बट दैट वाज द रीजन, बिकॉज उस टाइम नया जन्म नहीं हो सकता था, पाप ऐसा बढ़ गया था, तो पाप को उसी में खत्म करना जरूरी था। इट इज समथिंग लाइक, आपके एक डॉक्टर, कौन अच्छा डॉक्टर होता है? जिस अगर आपके गैंग्रीन हो गया हो पाँव में या हाथ में और उसको रखे रहे, या वो जो डॉक्टर उसको काट दे, वो चीजें उधर पे भी परमेश्वर इसके लिए नहीं मार रहा था कि वो क्रोध कर रहा, क्योंकि पाप परमेश्वर नहीं चाहता था कि आगे बढ़ सके। और इसके कारण परमेश्वर ने इस चीज को किया कि हमको सारी चीजें हमारी भलाई के लिए, ताकि तो अंत में मैं यहाँ पे अनिल जी कितनी देर और है? हेलो अनिल जी, कितनी देर हो रहा है अपने पास? ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब, हाँ, तो मैं अब यहाँ पे विराम लेता हूँ इस चीज़ को। और ये बताना मेरा फर्ज बनता है कि हमको इस समाचार को
इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना है। और आप लोगों के पास अगर ऐसे चीज संदेश आते हैं तो आज जो वचनों को मैंने बताया उसके आधार पे आप लोगों को मैसेज दें, समझाएं कि ये गलत है। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ। और मैंने अभी जो भी आर्टिकल्स लिखे हैं जनरल इंग्लिश में लिख पाया हूँ, हिंदी में ज़्यादा मैं नहीं कर पाता हूँ कहीं, तो मैं इसी के लिए वो भेजता हूँ, आप उनको पढ़ें। ग्रीविंग द होली स्पिरिट मैंने लिखा है, इज क्राइस्ट इन यू लिखा है मैंने सभी चीज़ आपको भेजी है। फेथ, हाउ फेथ कम्स बाय हियरिंग, ये सारे विषयों पे मैंने लिखा है। उस चीज़ों को पढ़ें, उसको समझें, उस अनुग्रह को आप पूर्ण रूप से इस्तेमाल करें लोगों के बीच में। और जो संदेश ऐसे गलत जो हम आज जो वचन पे आज नए वचन नियम के आधारित नहीं है, उन पे हम कुछ ना कुछ रिएक्ट करें वचनों के द्वारा, खाली बोलने से नहीं होगा, वचनों के द्वारा रिएक्ट करें। और मैंने अभी कई लोगों को भेजा तो लोगों में बहुत बड़ा बदलाव आया, वो डर से निकले। तो यहाँ तक मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मेरे को एक कोविड-19 एक क्रिश्चियन भाई के लिए दुआ करनी पड़ी और वो आप चंगा हो गया, इस कमिंग रिकवरी। और उसके साथ मैं आपको यहाँ तक गवाही देना चाहता हूँ कि वो उस बंदे के घर में जहाँ रहा था वहाँ पे अपनी वाइफ, बच्चे और कोई रिश्ते 22 जन के संपर्क में आया, और अभी उनका टेस्ट कराया, किसी में भी कोविड-19 का असर नहीं दिखा। आप जानते हैं आपकी प्रार्थनाओं से सब कुछ संभव है। और वो खुद व्यक्ति जो इफेक्ट हुआ है वो आज रिकवर हो रहा है। मैं इस समय में मैं बता रहा हूँ, हमारे में परमेश्वर ने बहुत बड़ा अधिकार दिया है, सामर्थ्य दी है। इसको विश्वास से इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें, चंगाई के लिए प्रार्थना करें, फ़ोन पे करें। मैंने अभी जितने भी फ़ोन पे कम से कम 6 या 7 जन को मैंने, कल रात को ही मैंने एक बच्ची की लेडी है, उसके पाँव में इतना बुरा दर्द हो रहा था, दवाइयाँ लेती थी, थोड़ी देर के लिए आराम मिलता था। आज सुबह हमने दुआ करी, इमीडिएटली वो सही हो गई, इमीडिएटली वो सही हो गई। प्रभु का धन्यवाद कि सामर्थ आप उंडेल सकते हैं। आप कोविड-19 के ऊपर पूरा अधिकार है, आप उसको चल सकते हैं। आपके स्थानों में नहीं आ सकते आप जब प्रोक्लेम करेंगे। साम 91 को विश्वास से प्रोक्लेम करें। और अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने आज तक इस सुधार को नहीं समझा, उस अनुग्रह को नहीं पाया, तो आज भी वो पा सकता है, मात्र एक छोटी सी प्रार्थना करके, जो लोग में 10-9 मिलकर खाए। यदि तू प्रभु को जान के मुख से अंगीकार करेगा, विश्वास करेगा कि वो तेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, निश्चय तू उद्धार पाएगा। मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। आपके कोई भी कोई प्रश्न हो, कोई चीज़ हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप व्हाट्सएप पे मेरे पास भेजिए। मैं चाहे फ़ोन पे वार्ता करके या कोई आर्टिकल के द्वारा इन सब चीज़ों को, आपके उन शकों को, उन ऐसे सत्य जो सत्य नहीं है, जो मान रहे लोग, उनको मैं वचन के द्वारा दूर करने की पूर्ण रूप से कोशिश करता हूँ। और निस्संदेह आप आशीषित होंगे। प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह की। आमीन। चलिए प्रार्थना करके हम इसको समाप्त करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ खुदावन, तूने आज इतना अच्छा मौका दिया खुदावन की तेरे वचनों को, सत्य को बांट सके। विशेषकर ऐसी परिस्थितियों में जब लोग बहक रहे हैं, गलत चीज़ें, वचनों की सही अर्थों को नहीं समझ के गलत चीज़ों को बता रहे हैं उसके बारे में। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज इन वचनों के द्वारा इस वीडियो को अगर हम यूट्यूब पे भी डालें, खुदावन इसे प्रोटेक्टेड रखना अपने पवित्र लहू में खुदावन। और विश्वास करता हूँ जितने लोगों ने आज इस चीज़ों को सुना, उसे वो आगे बांटने वाले और लोगों को करेक्ट करने वाले हों वचनों में के आधार पर कि सत्य क्या है खुदावन, ताकि सत्य को जान के लोग आज़ाद हो सकें और भ्रांतियों को ना फैलाएं खुदावन, और हमारे को व्यवस्था के अधीन ना ले जाएं, ताकि अनुग्रह से हम फिर वंचित रह सकते हैं खुदावन। धन्यवाद देता हूँ तेरे पवित्र आत्मा के लिए, तेरी सच्चाइयों के लिए, तेरे दर्शन के लिए, प्रकाशन के लिए, और हमारे सामर्थ्य वचनों के द्वारा। और हमारे को तूने ऐसा सामर्थ्य बनाया खुदावन, ताकि हम हर शैतान की चालों को हम खत्म कर सकते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद देता हूँ। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। आमीन।